नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं आपका निर्देश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा। दोस्तों, आज चूंकि हम जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र जो है वो शुरू से ही हंगामे की भेंट चढ़ा है, लेकिन इसी हंगामे के बीच में एक महत्वपूर्ण बिल को आज लोकसभा में पारित किया गया है ना, जिसका सीधा संबंध मध्यम वर्ग के लोगों के साथ है। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों को इस मैसेज को सुनना चाहिए, इस नियम को जानना चाहिए, क्योंकि ये सीधे आपके बच्चों के हित से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा जन्म प्रमाण पत्र, है ना, जन्म प्रमाण पत्र, और एक होता है मृत्यु प्रमाण पत्र, है ना। जन्म प्रमाण पत्र के बारे में मैं बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन देता है कि आपके बच्चे का जन्म कब हुआ है, और जब तक आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तब तक आपका आधार वगैरह एक्टिव नहीं होता है। और अब ध्यान रखिएगा कि इसकी आवश्यकता आधार को बनाने में, आधार कार्ड को बनाने में, है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरत इसकी होती है ना। अब चूंकि हम क्या देख रहे थे कि आधार कार्ड वगैरह बनाने में, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनाने में बहुत सारे बीच वाले बिचौलिए अपना काम कर रहे थे, है ना, और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अपने चरम पे था। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाया है जिसका नाम है जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026। ये आज ही लोकसभा में लाया गया 31/7/2026 को, याद रखिएगा, है ना। अब इसमें क्या है, आप एक चीज ध्यान रखिए कि आधार कार्ड जो अभी है वो हर क्षेत्र में देना पड़ता है। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वोटर कार्ड बनाना हो, चाहे तो कोई भी एरिया हो, सभी जगहों पे शिक्षण संस्थान में, है ना, आपको निश्चित ही आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। वोटर कार्ड बनाने में भी आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यहां तक कि अब स्थिति ऐसी हो गई कि विद्यालयों में अपार आईडी वगैरह बनता है ना, अपार आईडी। तो अपार आईडी बनाने में आधार की आवश्यकता, उसमें शुद्धिकरण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इस विधेयक पे बात कर लेते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को बनाने में संशोधन हुआ था 2023 में, है ना। 2023 में जब संशोधन हुआ तो उसमें क्या था कि अब 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक के बीच में अगर आपने अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जन्म का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, और साधारण तरीके से बन जाएगा। आपका जो पोषण सखी वगैरह रहती है, या क्या कहते हैं उसको, जो नर्सिंग वगैरह का काम करती है, वो सब आपका बना देगी, है ना। लेकिन अगर 2 वर्ष से अधिक हो जाता था तो उस कंडीशन में डीएम और एसडीएम, डीएम और एसडीएम
के कार्यालय में जाकर हम इसको सुधार सकते थे और ये काम आपका ब्लॉक में हो जाता था, है ना, ये काम आपका ब्लॉक में हो जाता था। लेकिन 2026 में क्या नियम बनाया गया कि अगर आपने 0 से 2 वर्ष तक में रजिस्ट्रेशन कर लिया, जन्म या मृत्यु का, अगर जन्म हुआ है कोई बच्चा का और अगर 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, तो उस परिस्थिति में कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 2 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उस परिस्थिति में प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, जज वगैरह जो होते हैं, उनसे जाकर के वहां से अटेस्टेड होगा और तब आपका ये होगा, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। यानी कि अब राहें आसान नहीं है ना। सरकार का मानना है कि अभी की जो व्यवस्था थी 2023 में जो संशोधन किया गया था उसमें बिचौलियों का कनेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया है ना, और एक एकीकृत डेटाबेस तैयार नहीं हो पाता है ना। तो उस परिस्थिति में सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, अब अगर 0 से 2 वर्ष तक आपको करवाना है तो करवाइए, अगर आप नहीं करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपका पेपर कहां पे जाएगा, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पास जाएगा, उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद बाकी डिजिटल प्रोसेस जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, है ना। डिजिटल प्रोसेस जो अभी चल रहा है, जिस प्रकार का डिजिटल प्रोसेस है, फॉर्म वॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसी तरह से चलेगा। लेकिन एक अटेस्टेड किनका होना चाहिए, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का होगा, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, है ना। इससे फायदा क्या बताया गया है कि इससे जो देरी होता था, जो लोग जागरूक नहीं होते थे, है ना, कि जन्म हुआ है बच्चे का, चलो भाई करवा लेंगे, 2 साल के बाद भी करवा लेंगे, 4 साल के बाद भी करवा लेंगे, तो लेजीनेस एक आता था। लेकिन अब सारे लोग जल्दी जागेंगे कि अगर हम नहीं बनाए 0 से 2 वर्ष में तो उस कंडीशन में आगे जाके हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये नियम जरूरी था। और अभी आप देखते होंगे, आपने घर गांव टोले में देखते होंगे कि इसमें घूसखोरी की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है ना। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदमी 3-3 हजार से लेकर के 6-6 हजार रुपया तक घूस दे रहा है सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो आशा यही है कि जो घूस लगता था वो घूसखोरी पर भी इसमें अंकुश लगेगा, और अंकुश लगेगा तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन लोगों को सहूलियत होगी। तो आज का ये संशोधन हम लोगों को याद रखना चाहिए और आप लोग भी जागरूक बने और ज्यादा से ज्यादा हमारे पोस्ट को शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।